आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या बासी रोटी खाने से हमारे शरीर को फायदा होता है या इससे फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हमारे शरीर को हो सकती हैं। क्योंकि आपने पहले लोगों को देखा होगा या बहुत से लोग अभी भी अगर रात की रोटियां बच जाती हैं तो वो उनको सुबह खाना प्रेफर करते हैं बजाय कि उनको फेंकने के। तो क्या सच में ये हमारे लिए फायदेमंद होती है? तो देखिए, अगर रात को रोटी आपने रखी है और आप उसे सुबह खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती है। इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। अब वो किस तरह से होता है? तो देखिए, सबसे पहला, ये जो रोटी होती है इनके अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि ये अनाज से बनी हुई होती हैं। और जो फ्रेश रोटी होती है, ताज़ा रोटी होती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कि एक जटिल स्वरूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन अगर हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर कुछ इस तरह से चेंजेस आते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट टूट के अपने बिल्कुल सरल स्वरूप में आ जाता है और इस तरह से इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो जिन लोगों को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, यानी कि गैस बनना, एसिडिटी होना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, उनके लिए बासी रोटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हल्की होती है ताज़ा रोटी के कंपैरेटिवली। दूसरा, ये जो रोटियां होती हैं ये अगर आप डायबिटिक पेशेंट को खिला देते हैं तो इससे जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है। फ्रेश रोटी जो होती है ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद तुरंत ब्लड के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में वो रेज कर जाता है। लेकिन बासी रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है, यानी कि डाइजेशन के बाद ये जो ग्लूकोज होती है जो रोटी से मिलती है ये धीरे धीरे ब्लड में आती है, एकदम से इसका लेवल ब्लड में नहीं बढ़ता है और इस तरह से ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तीसरा, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे दोषाज होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो कि बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में, उनको बैलेंस करने के लिए ये बासी रोटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है उसको ये इम्प्रूव करती है क्योंकि रात भर रखने के बाद इसके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो पनपने लगते हैं और जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। तो इस तरह से भी ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी इम्यूनिटी को ये इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनको भी बासी रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बासी रोटी में फ्रेश रोटी की तुलना में कम कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप अपना वेट कम करना चाहती हैं तो तुरंत बनी हुई रोटियों की बजाय 5 से 6 घंटे रखी हुई रोटियों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका कैलोरी इंटेक कम रहता है और ये आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कब्ज से आपको बचाती है और इस तरह से अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो वेट लॉस में भी इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये सारे फायदे हैं जो कि बासी रोटी खाने से आपको हो सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। फूड पॉइजनिंग तो किसी भी तरह का खाना खाने से हो सकती है, चाहे वो आप बाहर रेस्टोरेंट का खाओ या खुले में रखा हुआ खाना खाओ या घर का खाना खाओ। लेकिन बासी रोटी से फूड पॉइजनिंग होती है ऐसा कोई 100% प्रूफ नहीं है। और हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग तो इसको रेगुलर बेसिस पे खाते थे और उनको किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बल्कि उल्टा पहले के लोगों में बीपी, शुगर, इस तरह की परेशानियाँ, डायबिटीज़ की परेशानियाँ, वेट बढ़ने की परेशानियाँ आपको कम दिखती थी बजाय के आज के टाइम के। तो इन रोटियों को आप बिना किसी परेशानी के आप आराम से खा सकते हैं। जो भी रात में रोटी बच जाती है उसको साफ कॉटन के कपड़े में आप लपेट के रख दें और उनको आप सुबह नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, उल्टा इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने अभी भी आपको बताया, वो सब आपको मिल सकते हैं। तो इन रोटियों को आप फेंके ना, बल्कि इनको आप इस्तेमाल करें।